इंटरमिटेंट फास्टिंग। हर साल में आपको एक मौका बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का मिलता है। एक्सरसाइज करने से खून की नालियाँ खुलना भी शुरू हो जाती हैं और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। रोज़े के दौरान एक हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। इससे बेहतरीन एक्सरसाइज एडिक्शन से बचने की और कोई हो ही नहीं सकता। यानी ब्रेन पावर और ब्रेन कंसंट्रेशन दोनों को बढ़ाता है। अस्सलाम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड गुलबर्ग लाहौर में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे रोज़े के बारे में। आज हम कुछ रोज़े के फ़ायदे आपके साथ शेयर करेंगे। इसी रोज़े के बारे में तमाम यूरोप में, अमेरिका में और बाकी मुख्तलिफ मुल्कों में एक नई रिसर्च जारी है जिसको उन्होंने एक नई थ्योरी का नाम दिया है, जिसको वो कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये बात याद रखिएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में और रोज़े में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ उन्होंने इसको उलट दिया है। उसका टाइम उन्होंने रात का रख दिया है और दिन में कुछ टाइम पे उन्होंने खाने की इजाज़त दे दी है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो रोज़े के दौरान है, यानी 16 से 18 घंटे का फाका। उसके बाद आप कुछ देर के लिए कुछ पानी का इस्तेमाल करें, कुछ चीज़ें लें और अपने बॉडी की एनर्जी को बहाल करें और उसके बाद दोबारा आप उसी फेज़ में चले जाएँ। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इतने साल पहले इस्लाम ने हमें इस बात का न सिर्फ बताया, इस बात की हमें ताकीद की कि आपको रोज़े साल में रखने चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिफ़्रेश हो सके और एनर्जाइज हो सके। आज हम इससे कुछ फ़ायदे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रोज़ा रखने का है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ तमाम जिस्म के अंदर से जितने फासिद मादे हैं वो निकल जाते हैं और बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, यानी बॉडी सारी की सारी रिफ़्रेश हो जाती है। हर साल में आपको एक मौका बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का मिलता है और वो बेहतरीन मौका रमज़ान के दौरान। उसके बाद इंक्रीज्ड इम्यूनिटी, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का बढ़ जाना। जब हम पूरा एक महीना प्रैक्टिस करते हैं फाका करने की और उसके बाद एक ख़ास मखसूस डाइट भी लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, तो इस सारे का फ़ायदा ये होता है कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। सो तमाम किस्म की मुश्किलात जो जिस्म को आने वाली हैं इस रोज़े की वजह से उनमें इजाफ़ा होने से बच जाता है और बंदा अपने आप को ज़्यादा महफूज और ज़्यादा सेहतमंद महसूस करता है। उसके बाद आ जाते हैं हाजमे के निज़ाम की तरफ। अगर हम एक महीना हाजमे के निज़ाम को रेस्ट मिल जाएगा तो ये तमाम का तमाम निज़ाम ये समझें कि उसकी ट्यूनिंग हो जाती है। एक महीने बाद जब हम रूटीन में खाने पीने पे आएंगे, ना सिर्फ हमारे हाजमे का निज़ाम बेहतर होगा बल्कि मेडिकली स्पीकिंग बहुत सारी बीमारियां जो कि उलट सिलट खाने से आ सकती हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। तो वो लोग जिनको हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, इस महीने के दौरान अगर हम अपनी डाइट को ठीक रखें, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, तो ना सिर्फ उनकी खून की नालियाँ साफ़ होना शुरू हो जाएंगी बल्कि एक्सरसाइज करने से खून की नालियाँ खुलना भी शुरू हो जाती हैं और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर हमारे मसूड़ों को और दांतों को रेस्ट, ये भी पूरा एक महीना मिलने के बाद हमारे मसूड़े और दांत दोनों रिफ़्रेश हो जाते हैं। ये भी इस काबिल हो जाते हैं कि इनके तमाम जो इनको बीमारियां लगने वाली हैं या लगी हुई हैं उनके ऊपर भी हमारी ये समझें कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी तो ये भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अलग एक एडवांटेज है। फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये दो वो चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत सारे कामों से, बहुत सारी तरक्की से, बहुत सारी अच्छी सोचों से महरूम कर सकते। रोज़े के दौरान एक हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। ये वो हार्मोन्स हैं जो डिप्रेशन में कमी करते हैं, ये वो हार्मोन्स हैं जो एंग्जाइटी में कमी करते हैं और नेचुरली बजाय इसके कि आप बाहर से कोई चीज़ लें, ये नेचुरली इसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये वो चीज़ें जो डिप्रेशन में भी कमी करती हैं, वो चीज़ें जो एंग्जाइटी में भी कमी करती हैं। फिर स्लीप, तमाम अच्छे दिन का एक जो गुर है वो अच्छी नींद में है। और रोज़े के दौरान क्या होगा कि एक जब आप पूरा रोज़ा रखेंगे उसके बाद आप नमाज़ पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, बंदा वैसे ही थका हुआ होता है। और साइंटिफिकली स्पीकिंग रोज़े के दौरान मेलाटोनिन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ये मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो ना सिर्फ नींद को इंड्यूस करता है, नींद को लाता है, बल्कि ये बायस है अच्छी और बेहतरीन नींद का। हो सकता है कि नींद का दौरानिया कुछ कम हो जाए लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी अच्छी हो जाती है कि वो तमाम की तमाम कमी पूरी हो जाती है। और ख़ास तौर के ऊपर अगर हम दोपहर के बाद कुछ देर के लिए सो लें, जिसको हम पावर नैप या सिएस्टा कहते हैं, उससे मज़ीद बॉडी भी फ्रेश होगी, नींद भी बेहतर होगी
और हमारी ताकत भी जिस्म की बहाल रहेगी बल्कि बढ़ती रहेगी। फिर देखते हैं एडिक्शन। वो तमाम लोग जिनको सिगरेट पीने की, चाय पीने की या किसी भी और किस्म का नशा करने की आदत होती है और वो पूरे रोज़े रखते हैं, तो अक्सर ऐसे लोग हैं जो रोज़े रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो थोड़ा सा इरादा करें तो इन तमाम बुरी चीज़ों से वो अपनी जान भी छुड़ा सकते हैं। यानी इससे बेहतरीन एक्सरसाइज एडिक्शन से बचने की और कोई हो ही नहीं सकती। सिर्फ थोड़े से इरादे की ज़रूरत है। अगर आप इरादा पक्का कर लें, मुसम्मम कर लें, तो इससे भी जान छूट सकती है। फिर आती है ब्रेन पावर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको पता है कि मैंने एग्जैक्टली किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे जागना है, किस टाइम पे हमने इफ्तार करना है, किस टाइम पे हमने सहर करना है, ये तमाम चीज़ें आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती हैं। यानी ब्रेन पावर और ब्रेन कंसंट्रेशन दोनों को बढ़ाती है। और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ वो है मोटिवेशन। यानी अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों मोटिवेटेड है। वो आपको इस बात पे हेल्प करेंगे कि आप ना सिर्फ ये अच्छा काम करें, उसके ऊपर साबित कदम रहें, लोगों को भी बुलाएं, लोगों के साथ रोज़े खोलें, लोगों को इम्प्रेस करें, लोगों को गाइड करें, ताकि आप ना सिर्फ रोज़े रख सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें। और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने आप को मोटिवेट करें कि मैं ना सिर्फ अच्छे काम कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तमाम अपनी बुरी आदतों पे काबू पा सकता हूँ। तो ये मोटिवेशन भी रोज़े के सबसे बड़े फ़वाइद में शामिल है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें।